हेलो डियर, वेलकम बैक टू हिंदी NCERT। आज की वीडियो में हम करेंगे कश्मीर की प्रसिद्ध कवियत्री लल दत्त की कुछ कविताओं को। वैसे तो इनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सूत्रों के आधार पर इनका जन्म 1320 के आसपास बताया जाता है और इनकी मृत्यु 1391 के आसपास हुई थी। लल दत्त अपने वाकों के लिए प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं इनका लिखा हुआ पहला काव्यांश। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ भवसागर का मतलब है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे इट मीन्स कच्चे धागे का बना रस्सा। हुक मतलब तड़फ या वेदना या पीड़ा जो हमारे हृदय में होती है। कवित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी जैसा नश्वर है। नश्वर मतलब जो कभी भी समाप्त हो सकता है, जिसके सहारे से मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ। न जाने मेरे देव मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कब करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे इट मीन्स कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य मतलब रोज गिर रही है, अर्थात समय बीतता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है, किंतु प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात परमात्म लोक में जाना चाहती हूँ। जिस तरह से मृत्यु के उपरांत आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, सेम उसी तरह से कवित्री इस भवसागर को पार करके प्रभु से मिलना चाहती हैं और इसीलिए वे प्रभु को बार बार पुकारती हैं। भक्ति के द्वारा वे प्रभु को पाना चाहती हैं, परंतु वे प्रभु से नहीं मिल पा रही हैं। जो भी वो प्रयास करती हैं वे व्यर्थ हो रहे हैं और इसीलिए उनके हृदय में हुक उठती है, वेदना उठती है। उनका हृदय प्रभु मिलन के लिए व्याकुल है। ओके, नेक्स्ट। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु का मतलब सुषुम्ना नाड़ी के मध्य, यानी कि सुषुम एक नाड़ी है और सेतु मतलब पुल होता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वह नाड़ी इड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के बीच जो स्थित है उसे हम सुषुम सेतु कहेंगे। माझी मतलब नाविक। इसका भावार्थ, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती हैं मैं आई तो सीधी राह पर थी किंतु उल्टी राह पर चल पड़ी। आशय यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पथ पर चली थी, किंतु उनसे गलती हो गई और उन्होंने इसी गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रहीं, कुंडलिनी जागरण में लगी रहीं और इसी प्रयास में सारा जीवन बीत गया। और इसीलिए उन्हें दुख है कि अंत में जब मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ नहीं था, यानी कि सारा जीवन यूं ही व्यर्थ हो गया और अब मैं परमात्मा को जवाब देने के योग्य भी नहीं रही और अब मेरे पास उतराई के नाम पर शेष कुछ भी नहीं बचा है। मतलब हुआ कि कवित्री भक्ति की राह पर न चलकर हठ योग के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने हठ योग की साधना में अपना सारा जीवन लगा दिया और इसीलिए अब माझी रूपी ईश्वर को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ थल मतलब स्थान जगह, शिव मतलब भगवान शिव, साहिब मतलब ईश्वर। थल थल में बसता है शिव ही, कवित्री कहते हैं कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है, वह कल्याणकारी है, सबका भला करता है और इसलिए हिंदू हो या मुसलमान उसे अपनाने में किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, अपने आत्म रूप को पहचान, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। कुल मिलाकर इन पंक्तियों का सार ये निकल कर आता है कि ये संसार एक ही प्रभु का बनाया हुआ है। हमें प्रभु की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए और प्रभु को पाने के लिए हमें धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।